अहमद रजा खान बरेलवी, हम उलमा का एहतराम करते हैं और उनका भी एहतराम करते हैं, तो उन्होंने फतावा रज़विय्या में एक गुफ्तगू, एक बहस की। मन आमना बिल्लाह, बात इसी पर हो रही है, लेकिन मुझे अभी बात याद आई है तो कहे बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। इसलिए कि मैं इस बात का कायल हूं कि जो बात दौरान खिताबत याद आ जाए तो वो इनके हिस्से की होती है, आपके। फतावा रज़विय्या में उन्होंने लिखा कि भाई ये जब यजीद का मामला है तो यजीद के मामले पर हम अपने इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा की तकलीद में है। उन्होंने कहा चूंकि इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा है कि जब यजीद का मामला आ जाए तो सुकूत लाजिम है, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, तो हम अपने इमाम की तकलीद पर बाकी हैं। इसलिए कि उनका ये फतवा है कि जब यजीद का मामला आ जाए तो यजीद पे लानत न की जाए, तो चूंकि हमारे मुज्तहिद का फतवा आ गया तो हम यजीद पे लानत नहीं करते। ये इमाम अहमद रजा खान बरेलवी का फतवा है फतावा रज़विय्या में कि हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, तो वो हमारे मुज्तहिद हैं, तो हम उनके मुक़ल्लिद हैं। तो उन्होंने कहा है कि यजीद पर लानत नहीं होगी, यजीद पर सुकूत होगा। और उन्होंने इसकी तफसील लिखी कि भाई चूंकि यजीद से बुरा किरदार तो साबित है कि वो बुरा किरदार का हामिल था, लेकिन कुफ्र साबित नहीं है। उन्होंने कहा कि यजीद बुरा किरदार तो साबित है कि शराबी था और ये सब चीजें थी, लेकिन यजीद का कुफ्र साबित नहीं है, तो वो काफिर तो नहीं था, इसलिए उस पर लानत नहीं की जा सकती। का इस सिलसिले में हम अपने मुज्तहिद के फतवे पर अमल करेंगे। अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आप जवाब दीजिएगा कि इमाम अबू हनीफा का ये फतवा सही है या गलत? बताइए। इस फतवे पर अगर कोई मुक़ल्लिद अमल करे तो उस मुक़ल्लिद पर भी लानत, इसलिए कि अगर किसी मुज्तहिद ने कह दिया कि अल्लाह नहीं है तो क्या उसी की तकलीद पे रहोगे? भाई अगर इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ये कह देते कि अल्लाह नहीं है तो क्या अहमद रजा खान बरेलवी फिर भी उनकी तकलीद करते? क्या इस फतवे को भी तस्लीम करते? क्या इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अलैहिर्रहमा इमाम आजम अबू हनीफा के इस फतवे की भी तकलीद करते कि नहीं भाई मेरे मुज्तहिद ने कहा है तो मैं अल्लाह को भी नहीं मानूंगा? इसीलिए मौला ने कहा और अल्लामा हिल्ली ने लिखा कि उसूल दीन में तकलीद नहीं है। लिख दिया उन्होंने कि भाई हम तो सुकूत की मंजिल पर हैं, हम तो साकित रहेंगे, खामोश रहेंगे। तो ये खामोशी आपको यहां तक ले आई, खामोशी यहां तक ले आई कि भाई हम बार 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 ज़ियारत वारिसा में कहते हैं, ज़ियारत वारिसा में कहते हैं, उस पर भी लानत जिसने आपको कत्ल किया। समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बे, जिसने आपके कत्ल की खबर सुनी और उस पर राजी रहा। तो जो फरमा रहे हैं, तो इसलिए वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, नेकी ये है कि पहचानो कि अल्लाह कौन है, अल्लाह पर ईमान लाओ। तो हर किसी पर यह वाजिब है कि अपने खुदा की मारिफत खुद हासिल करे, खुद हासिल करे, इतना इल्म हासिल करे, इतना इल्म हासिल करे, इतना इल्म हासिल करे कि खुद उसे अल्लाह की मारिफत होती चली जाए, अल्लाह की मारिफत होती चली जाए। उसलिए उसने अपने लिए नहीं हमारे लिए कहा है कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, अल्लाह की शान तो जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे एक मानने वाले कलमा गो की मारिफत खुदा में इजाफा होता चला जाता है, वैसे वैसे हर रोज खुदा की एक नई शान सामने आती है। जी तरह सलामत रहे आप। बहुत कम मजमा होता है जो तबलीग और तौहीद पर बात करता है और आप बात कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे इंसान के सामने तौहीद के मराहिल खुलते हैं तो इंसान के सामने कुदरत की एक नई शान सामने आ जाती है। नहीं तो अल्लाह की तो जो शान अज़ल से है वही है,
उसकी शान ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो फरमा रहे हैं आप, तो कहा मन आमन बिल्लाह, कौन है जो अल्लाह पर ईमान रखता है, वल यौमिल आखिर, नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, नेकी ये है। अब तरतीब गौर कर रहे हैं आप, तरतीब पे गौर कर रहे हैं कि तरतीब क्या चल रही है, नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, ये सब क्या है, इसको गिनते चले जाएं, उंगली पे आप गिनते चले जाएं। नेकी क्या है पहले नंबर पर, मन आमन बिल्लाह, कौन है जो अल्लाह पर ईमान रखता, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान, वल मलाइका, मलाइका पर ईमान, वल कुतुब, जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की हैं उन सब पर ईमान। गिन रहे हैं तरतीब, गिन रहे हैं, गिन रहे हैं तरतीब, वल कुतुब वन नबिय्यीन, और अल्लाह की तरफ से भेजे गए सारे नबियों पर ईमान, सारे नबियों पर ईमान। तरतीब देख रहे हैं आप, गिन रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं कुछ लोग गिन रहे हैं कि पहले नंबर पर अल्लाह पर ईमान, दूसरे नंबर पर है आखिरत पर ईमान, तीसरे नंबर पर है मलाइका पर ईमान, चौथे नंबर पर है कुतुब पर ईमान, पांचवें नंबर पर है नबियों पर ईमान। देख रहे हैं तरतीब, देख रहे हैं है ना, गिनते चले जा रहे हैं कि ये आ गया भाई, ये तो हो गई ईमान की बात। अब आगे बढ़िए, वह आतल माल, हाँ नेकी ये है कि अपना माल अता करो। अब देख रहे हैं पांचवी छठी मंजिल पे आ गया कि माल का अता करना, माल का अता करना, इन्फाक, इन्फाक किसकी तरफ, किसको देना है, ज़विल कुर्बा, अपने क़राबतदारों को। अब बात आ गई, पहले तो तरतीब आ गई कि किस किस पर ईमान लाना है, अब आया इन्फाक माल, मारिफे सबीलिल्लाह, मौजू ज़हन में रहे, हम उसी सबील पर हैं, हम उसी सबील पर हैं, उसी तरीक पर हैं जिस तरीक को तरीक इल्लाह कहते हैं। तवज्जो है। तो अब आ गई बात इन्फाक, इन्फाक क्या है, माल अल्लाह की राह में, व आतल माला अला हुब्बिही, माल दो अता करो उसकी मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में माल अता करो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं मुल्ला भी आयत पढ़ता है नहीं पढ़ता, तो मुल्ला को भी अगर घर में गैस का कनेक्शन लगवाना होता है तो वो माल खर्च करता है, रिश्वत देता है। अब मुल्ला से पूछना क्या अल्लाह की मोहब्बत में माल दे रहा है? पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही, पहुंच रही है ना बात कि वआतल माल अला हुब्बिही, अला हुब्बिही याद रखिएगा लफ्ज, ये लफ्ज याद रखिएगा, अला हुब्बिही यानी उसकी मोहब्बत में, माल अता करे उसकी मोहब्बत में। किसे? पहले नंबर पर ज़विल कुर्बा, क़राबतदारों को, वल यतामा यतीमों को, वल मसाकीना मिस्कीनों को, आगे वल मसाकीना मिस्कीनों को। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है वस्साइलीन, साइलों को, वल मसाकीना के बाद है वब्न सबील, वल मसाकीना के बाद है वब्न सबील, और जो मोहताज आ जाए, जो अल्लाह की राह में मांगने वाला आ जाए, या कोई कैदी आ जाए, कोई असीर आ जाए, वस्साइलीन कोई साइल आ जाए उसको माल अता करो उसकी मोहब्बत में, वह फिर रिकाब, और देख लेना आपस में इधर उधर कोई जरूरतमंद है तो उसको भी माल अता करते रहो, किसकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में। बात समझ में आ रही? मौजू आपके हवाले हो रहा है, परेशान तो नहीं हो रहे हैं मेरे साथ? इसलिए कि मौजू यहीं से आगे बढ़े, और मैं रिस्क लेता हूं, हमेशा रिस्क लेता हूं, और आप यकीनन इस मंजिल पर फाइज हैं कि आप इन बातों को मेरी वसूल भी करते हैं, कबूल भी करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे, ठीक है। अब आप तरतीब देख रहे हैं, इस तरतीब पर जरा गौर कीजिएगा। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं आलम इस्लाम से कह रहा हूं। आपको तो मालूम है मैं आलम इस्लाम की तरफ मुखातिब हूं, और कभी कभी तकरीर उस माहौल में भी सुना करे जिस माहौल में मैं कर रहा हूं। मैं मुखातिब आपसे नहीं हूं, मैं मुखातिब हूं सेकंड पार्टी से, मैं मुखातिब हूं किसी से। वहां तक जुमले पहुंच रहे हैं इसलिए कि दो आंखें लगी हुई है, ये रही, ये दो आंखें लगी हुई, कैमरे की दो आंखें, और लोग बैठे देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं कि कहीं से ये इधर उधर हो। इसलिए कि कौम का मिजाज ये है कि आप कोई अच्छी बात करें उसको वायरल नहीं करते और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करते। कोई इख्तिलाफी बात हो जाए तो उसको वायरल करते और उसकी शोहरत भी हो जाती है। कोई इख्तिलाफी बात करे वो बड़ा मशहूर हो जाता है और अवाम में उसको सुनना शुरू कर देते, ऐसे सुनो ऐसे सुनो। तो अच्छी बात कभी वायरल नहीं करते, ये भी बुरी बात है।
ये भी बुरी बात है। फरमा लिया आपने, इसलिए कि बहुत अहम मंजिल पे अब करीब हो गया हूं कि जिसकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि तरतीब पर गौर करें, तरतीब पर गौर करें। पीछे चलते हैं। पहली चीज क्या है? मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान। फिर दूसरी चीज क्या है? यौम आखिरत पर ईमान। तीसरी चीज क्या है? मलाइका पर ईमान। चौथी चीज क्या है? किताबों पर ईमान। पांचवी चीज क्या है? नबियों पर ईमान। छठी चीज क्या है? अल्लाह की राह में इंफाक करना। उसमें भी क्या है? पहले ज़विल कुर्बा, फिर उसके बाद यतीम, फिर मिस्कीन, फिर अपना सबील, फिर उसके बाद साइलीन, फिर उसके बाद रिकाब। ये सब आ गए, सब चीज तरतीब आपने महफूज कर ली। व अकामत सलात, फिर नमाज पढ़ो। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अकामत सलात, नमाज पढ़ रहा हो और ज़कात दे रहा हो। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। खुदा की कसम अजीब जुमले पे आयत खत्म हो रही है। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और ये वो लोग हैं, ये सारे काम करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, और अपने किए हुए वादों को पूरा भी तो करो। ये सलामत रहे आप। पीछे वाले हजरात भी मुझे बताते जाएं। ये बहुत शुक्रिया आपका।